ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम ध्रुव व्याख्यान सुनेंगे और उससे कुछ शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। हमने देखा है कि उत्तानपाद की गोद में जब ध्रुव महाराज बैठने का प्रयास कर रहे थे तो उनकी सौतेली माता ने, सुरुचि ने, उन्हें बड़े कटु वचन कहे। वो इतना क्षत्रिय थे तो इतना गुस्सा आया कि वो अपनी माता सुनीति के पास गए और सुनीति ने अपनी हेल्पलेसनेस दिखाई और कहा कि केवल भगवान तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तुरंत उन्होंने घर का त्याग किया, वन में गए। वहाँ नारद मुनि ने उनकी एग्ज़ाम लेने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा कि अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि भगवान कहाँ मिलेंगे, ये तो आप प्लीज़ चले जाइए। तो नारद मुनि जब उनकी दृढ़ता देखी तो उन्होंने उन्हें मधुवन में जाने का आदेश दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। ध्रुव महाराज मधुवन गए। मधुवन जाकर वो एक पैर पे खड़े हो गए, उन्होंने तपस्या स्टार्ट की। पहले महीने में वो 3 दिन में एक बार कुछ फल खा रहे थे। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार घास और पत्ते, सूखे पत्ते खा रहे थे। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार वो पानी पी रहे थे और चौथे महीने में वो 12 दिन में एक बार सांस ले रहे थे। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपनी तपस्या बढ़ाते चले गए और 6 महीनों के अंदर उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष रूप से वो भगवान को देख पाए। तो भगवान ने जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं तो हीरो की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे तो कांच के टुकड़ों की तलाश में निकला था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने फिर भी उन्हें वर दिया और 32,000 वर्षों तक ये पूरी भूलोक पे उन्होंने राज्य किया। और जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपना पूरा राज्यभार त्याग कर गंगा के किनारे गए और स्नान लिया। तभी एक पुष्प विमान आया, उसमें 4 विष्णुदूत थे और उन्होंने उसी समय उनकी मृत्यु आई। तो मृत्यु के सर पर पांव रखकर वो उस विमान में आरूढ़ हो गए। जब वो जा रहे थे भगवान के धाम की ओर, उसी समय उनमें विचार आया उनके मन में कि आज मेरी गति इस प्रकार की इसलिए बनी है क्योंकि मेरी माता सुनीति ने मुझे भगवान के शरणागत होने का आदेश दिया था। तो अगर वो भी होती तो कितना अच्छा रहता। वो जब पीछे देखते हैं तो उनकी माता दूसरे विमान में आ रही होती है। हमारे संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने उस परपट में लिखा है 4थे स्कंद में कि मेरे इस प्रयास से अगर कोई एक शुद्ध भक्त बन गया तो वो अगर याद करेगा तो भगवान शायद उनका भी उद्धार कर दें। ये प्रभुपाद जी की विनम्रता थी। तो इस कथा से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, ये जीवन जो है ये मृत्यु पर विजय पाने के लिए मिला है। आज का जो वातावरण है उससे हमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। सरकार के दिए हुए नियमों का अच्छे से पालन ज़रूर करना है, सावधानी बरतनी है, घर के बाहर नहीं निकलना है, वो सब करना है, लेकिन मृत्यु सबको आनी है। तो उससे भय किस प्रकार का? क्यों ना हम इस तरह की तैयारी करें ध्रुव महाराज की जैसे कि जीवन पूरा जिएं, अपने कार्य करें, लेकिन जीवन के अंत में हम मृत्यु पर विजय पाएं। मृत्यु के सर पर पांव रखकर हमें भी एक पुष्प विमान आ सकता है भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए। तो ये टीचिंग नंबर 1 है। दूसरा, हमें ध्रुव महाराज जैसी दृढ़ता चाहिए। नारद मुनि जैसे गुरु आए थे उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए, लेकिन जब उन्होंने उनकी दृढ़ता देखी तो उन्होंने मार्ग बताया कि किस प्रकार वो भगवान को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम में दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे मेरी साधना को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे जैसे हमारी दृढ़ता बढ़ेगी
हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी टीचिंग है तपस्या। जो हम ऋषभ देव की शिक्षा में सीखे वो सेम चीज़ यहाँ देखते हैं कि ध्रुव महाराज कठिन तपस्या किए और वो समय के साथ अपनी तपस्या को बढ़ाते जा रहे थे। तो उसी प्रकार से हमें भी तपस्या करनी है। हमारी तपस्या क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम, एक अच्छी साधना, और उस साधना को हमें भी स्ट्रॉन्ग करते जाना है धीरे 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 धीरे। पहले एटगो 8 माला करिए, छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर एटगो 16 माला करिए, कंसंट्रेशन के साथ करिए। कुछ लोग ऐसा भी व्रत करते हैं कि कुछ खाए बिना 16 माला एक साथ करते हैं। तो इस प्रकार से समय के साथ हमें भी हमारी तपस्या को बढ़ाते जाना चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो 3 टीचिंग्स आज हमने देखी उस पर गंभीरता से सोचिए और उसको किस तरीके से अपना सकते हैं उसके बारे में विचार करिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।